आज आ जाओ, एक एक नियम हम पढ़ाते हैं आपको। क्या पढ़ाएंगे भाई? एक एक नियम। मैथ का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया आसान सा चैप्टर है ना? इसमें कुछ भी नहीं होता है ना? बहुत आसानी से, खूब आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम फ्री का सवाल है ना? और एक एक नियम जब हम पढ़ते हैं तो आधी मैथ लगभग इसमें से किससे? एक एक नियम से हम सॉल्व कर सकते हैं। पता है आप लोगों को? बताया गया है ना? बहुत बढ़िया और बहुत आसान सा चैप्टर है। एक एक नियम का मतलब क्या होता है पहले देखेंगे। एक पर आधारित है ना? दिख रहा है भाई? एक एक नियम, ठीक है? एक एक नियम देखो, सबसे पहली चीज तो एक एक अलग अलग करो से। किक मतलब कितना, है ना? एक में कितना होगा, अर्थात एक एक नियम में हम सबसे पहले एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत दिख रहा है भाई? का पता करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद, ठीक है, अन्य वस्तुओं की कीमत निकाल लेते हैं या निकालते हैं। समझ में आई बात? एक एक नियम का मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वस्तु की कीमत को पता करते हैं, ठीक? उसके बाद जितनी भी निकालनी हो, 2 निकालनी हो, 4 निकालनी हो, 8 निकालनी हो, 10 निकालनी हो, हम उसे निकाल लेते हैं, ठीक है? कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान सा चैप्टर है। यहाँ पे नोट है छोटा सा, देखो। जब एक से अधिक वस्तुओं की कीमत पता करना होता है, तब एक वस्तु की कीमत को अधिक वस्तु की संख्या से क्या करते हैं भाई? गुणा कर देते हैं। नोट कर लो इस बात को, गुणा कर देते हैं, करते हैं, ठीक है? ये तो हो गई डिफिनीशन आपकी, ठीक है? हम एक एक नियम होता क्या चीज है और करते कैसे हैं, एक एक नियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब एक वस्तु की कीमत हमें पता होती है तब हम अधिक वस्तुओं की कीमत आसानी से निकाल देते हैं। और एक एक नियम से हम बहुत सारे चैप्टर आसानी से मैथ के लगा सकते हैं, जैसे लाभ हानि भी आपका लग सकता है, साधारण ब्याज भी लग सकता है, और आपका प्रतिशत भी आसानी से लग सकता है, पूरे का पूरे भिन्न आपकी लग सकती है, ठीक है? और कहीं कहीं क्षेत्रफल में अगर आप फॉर्मूले नहीं जानते हैं, सूत्र नहीं याद है आपको, तो आप क्षेत्रफल भी इससे लगा सकते हैं। औसत भी लगा सकते हो, क्योंकि औसत में जब पढ़ाई करोगे या किए हो तो पता होगा, उसमें योगफल निकालना होता है ना, उसमें भी क्या करते हैं, गुणा करते हैं,
तो एक एक नियम बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ो। मैं सवाल बताने चलूँ, ठीक है, इसके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 5 कलमों का मूल्य। देखो प्रश्न है, पांच कलमों, कलम तो समझते हो, पेन का मूल्य 22 रुपये 50 पैसे है। मूल्य 22 रुपये 50 पैसे है, ठीक है। समझ में आई बात? तो 4 कलमों का मूल्य निकालो। 4 का निकालो, 3 का निकालो, 5 का निकालो, 10 का निकालो, जितने का मन करे, ठीक है। हम लिख रहे हैं 4 कलमों का मूल्य निकाले। मूल्य बताओ, मूल्य बताओ। बताओ। देखो ये सवाल है सिंपल सा, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 कलमों का मूल्य बराबर 22 रुपये 50 पैसे। रुपए लिख दो, जो मन करे। चलो ऐसे आज के लिए वाला रुपया चल रहा है, ये वाला लिख दो, ठीक है। पहले जमाने पुराना होगा। अब यहाँ पे हम सिंपल सी बात है, एक कलम का मूल्य निकालने के लिए ये नोट कर लो, कम का मूल्य निकालने के लिए, मूल्य निकालने के लिए भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। ये नोट कर लो, छोटा सा है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। इतना दिमाग में रहना चाहिए। जैसे एक कलम का मूल्य निकालेंगे हम, तो 22 रुपये 50 पैसे भाग कर देंगे 5 से, ठीक है। दो तरह से कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। चाहे आप ऊपर से दशमलव हटा दो, चाहे डायरेक्ट ही काट दो, ठीक है। दशमलव हटा दो, हटाना है तो 2250 कर दो, नीचे 2 जीरो लगा दो। हाँ भाई, है ना, इससे ये कट गया। अब 5 से ऊपर वाला भी कट जाएगा, लास्ट में 5 और जीरो रहता है, जिसके भी वो पता है संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, नियम है ना। तो यहाँ 5 है और यहाँ 0, 5 से 10 बार में कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौक 25, ठीक है। अब देखो ये 5 से ये भी कट जाएगा 2 बार में, 5 से 9 बार में ये भी कट जाएगा। अब यहाँ बचा क्या? 9/2। 9/2 का मतलब 9 रुपए का आधा कर दो, 4 रुपये 50 पैसे। हाँ भाई, यही तो हुआ। अब ये आ गया एक कलम का दाम, कितना आया? एक कलम का दाम। ये 4 का पूछ रहा था, कितने का? 4 का। देखो ये सवाल तो छोटा सा है, बिना तुम पेपर या कॉपी के भी लगा सकते हो, लेकिन बड़ा सवाल आ जाएगा तो नियम आपको पता रहेगा, तो चाहे जितना बड़ा सवाल आ जाएगा वो लगा लोगे आप। अब देखो यहाँ पे 4 का पूछ रहा था, हमें 1 का पता चल गया। देखो यहाँ पे कम का मूल्य निकालने के लिए भाग करते हैं। अब अधिक का मूल्य निकालने के लिए पहले बता दिया मैंने, अधिक का के लिए गुणा करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है। अब हमें यहाँ अधिक का निकालना है। यहाँ लिखो एक कलम का दाम बराबर 4 रुपए, ठीक है। तो कितने का पूछ रहा था भाई? 4 कलम का दाम। सीधे से डैश डैश लगा दिया करो, तो इसका मतलब वही जो ऊपर लिखा है वही चीज नीचे भी आ गई, ठीक है। पता है ये तो? नहीं पता है तो देख लो ध्यान से। गुणे में हम कर देंगे 4। जब इसको हम करेंगे तो 4 चौको 16 प्लस 5 चौको 20, 2 रुपए, है ना। यही तो आएगा भाई। 18 रुपए आ गया इसका। कितना आ गया? 18 रुपए आ गया। समझ में आई बात? 4.50 को जब गुना करेंगे तो ये 18 रुपए, मतलब 4 कलम कितने की आ जाएगी? सिंपल सी बात, 18 रुपए की। ये तो हमने लगाने का तरीका बताया है। बाकी छोटे सवाल है तो इसको आप विदाउट पेन और कॉपी के भी लगा सकते हैं, ठीक है। बिना कॉपी पेन के भी ये सवाल आ सकता है, क्योंकि इतना तो पता ही है सबको, छोटे छोटे सवाल है ना। तो इसकी सहायता से आप बहुत बड़े बड़े सवाल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको लगा लो सवाल आप, ठीक है। अभी दूसरा बता रहा हूँ।
देखो अब आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। देखो, एक भू संपत्ति, सबसे पहले तो भू संपत्ति के बारे में जानकारी है किसी को कि नहीं, ये बताओ क्या होता है भू संपत्ति का मतलब क्या होता है। भू से मतलब हिंदी का ही शब्द है ये, भू का मतलब भूमि होता है। क्या होता है? संपत्ति तो समझते ही होंगे सब, रुपया पैसा धन दौलत है ना, जमीन जायदाद है ना। ये भू से भूमि, संपत्ति से मतलब संपत्ति है ना, मतलब जमीन के रूप में संपत्ति किसी के पास में है। ठीक है, क्या है? संपत्ति है। किसी के पास पैसा होता है तो वो भी उनकी संपत्ति और नकदी संपत्ति होती है। किसी के पास गाड़ी होती है वो भी उनकी संपत्ति है। किसी के पास घर होता है वो भी उनकी संपत्ति होती है। जमीन, यहाँ पे जमीन के बारे में बात कर रहा है शुद्ध भाषा में। ठीक है, भूमि को क्या कहते हैं? जमीन। जमीन उर्दू का शब्द है, ठीक है, भूमि हिंदी है, याद रखो। ठीक है, अब देखो आगे, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग, क्या कह रहा है ये? 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है। ठीक है, देखो 1680 रुपए, तो उस भूमि संपत्ति, भू संपत्ति के आधे, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज छुपा दिया गया है, आधे भाग का मूल्य बताओ। जब ये सवाल ध्यान से पढ़ोगे ना, बहुत आसान सा सिंपल सा सवाल आ जाएगा। आधे को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2 भाग, खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए। देखिए हम लिखेंगे सवाल को तरीके से कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भूमि या भू संपत्ति लिख दो, भू संपत्ति के 4/5 भाग, भाई आवाज नहीं करो, भाग का मूल्य, मूल्य दिया है इन्होंने कितना? 1680 रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, या आप इसको लगा सकते हो कि माना कुल भूमि का मूल्य X रुपए है। क्या लगा सकते हैं? लेकिन यहाँ पे जब एक ही की बात आती है, सीधी सी बात है, हम एक से ही चलेंगे। ठीक है, किससे चलेंगे? एक से ही, एक पर ही लगाएंगे, यहाँ पे X वगैरह नहीं मानेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक भी तो 100% ही होता है, X भी 100% होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक, जब ये कह रहा है भूमि संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य इतना है, तो सीधी सी बात हम लिखेंगे 1 भाग का, है ना, मूल्य। यहाँ लिखो भूमि संपत्ति के 1 भाग का मूल्य बराबर 1680। हम क्या करेंगे भाई? एक का निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। इससे हम इसमें भाग कर देंगे। क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब यहाँ देखो, सॉल्व कर लो इसे। 1680, इस भाग को हम क्या करते हैं? पलट देते हैं, रेसिप्रोकल गुना बना करके, गुना बना देंगे, इसको ऊपर ये चला जाएगा, ये नीचे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 4 पंचे कितने? 4 चौको 16 हो गया, 4 गुना 8 हो गया 20। देखो इधर 400 क्या 2100 कितने का पूछ रहा है ये? अब यहाँ पे गुणे 5 करना है, हमें क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे 5 था ना ये। अब देखो कुल मूल्य कितना आएगा? बोलो नहीं, 5 चौको होता है 20, मतलब हो गया 2000, और 20 पंचे 100, 100 है ना। ये टोटल रुपया हो गया उसका, किसका? पूरी जमीन का। पूरे भाग का मूल्य कितना है भाई? 2100 रुपए। अब कुछ और पूछ रहा था, आधे भाग का मूल्य बताओ। तो यहीं पे हम सीधे लिखेंगे भू संपत्ति के 1/2 भाग का मूल्य 2100। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ तक आया? यस सर। अब देखो सीधी सी बात, 2100 आया था ना टोटल। हाँ भाई, यस सर। अब 1/2 भाग का निकाल लो इसके, 1/2 भाग का मूल्य बराबर 2100 गुणे में 1/2 कर दो। इससे हम काट देंगे, कितना आएगा भाई?
1050 1050 500 50 है 1050 रुपए आ गए। ठीक है भाई, 1/2 भाग का मूल, यही आपका उत्तर होगा जो आपका प्रश्न पूछ रहा था। ठीक है, हाँ तो ये इतना बड़ा इसलिए लगाया गया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आसानी से, बाकी इसमें कुछ होता नहीं है सवाल में, ऐसे लगा लो और सवाल।